पिछले 3 हफ्ते से हम शरीर, आत्मा और प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि थोड़ी आखिरी आज की जो टीचिंग है वो मैं आपको दे सकूं ताकि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे दिल में बोया है वो आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आ सके। कलाम कहता है कि तू उतना ही उन्नति करेगा जितना तेरा प्राण उन्नति करेगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी आशीष आपके प्राण से जुड़ी हुई है। कभी आप ऐसे घर में गए जो बड़ा सा घर बना के रखा है, उस घर के अंदर अच्छे अच्छे फर्नीचर भी हैं, सब कुछ है उनके, मगर खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। तो ये बातें जो हैं, हम पैसा कमा सकते हैं मगर खुशी कहां से कमाएंगे? वो खुशी देने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस बात को थोड़ा सा सोचें। आज शायद आपकी जद्दोजहद पैसा कमाने की है कि मैं इतने पैसे कमा लूं, मैं इतने पैसे कर लूं, मैं फॉरेन चला जाऊं, मैं इधर चला जाऊं। ये शायद एक जद्दोजहद आपकी होगी आज, मगर हम वहां चले भी गए और हम अंदर से खुश नहीं हैं, हम अंदर से ब्लेस्ड नहीं हैं। आपके पास करोड़ रुपया भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप वो खुशी को समझो जो परमेश्वर की तरफ से आती है। कितने लोग बीमारियों से छूट जाते हैं और वापस वो बीमारियां उनके ऊपर कायम होने लगती हैं। इसका भी जो रिश्ता है हमारे प्राण के साथ है। आए वो चर्च में, हील हो गए और फिर अचानक से वही बीमारियां वापस आने लगी। कई बार ये सारी बातों को हमने समझना है, ये क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको पहला थिस्सलुनीकी 5 पे हम खोल लेंगे और उसकी 12 से लेकर 22 तक। कलाम यूं कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। ठीक है जी, वो सब आप लोग करते हैं। उनके काम के कारण प्रेम के साथ, किसके साथ? किसके साथ? जोर से बोलिए ना, किसके साथ? उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ठीक है, ये आपके पास्टर या सेवक, ये मेरे बारे में ऐसा समझ लीजिए। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको क्या करो? समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। पति की ओर सहनशीलता दिखाओ, पत्नी की ओर सहनशीलता दिखाओ, सास की ओर सहनशीलता दिखाओ, सास बहू की ओर सहनशीलता दिखाएं। ठीक है जी। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। इसके आगे सावधान लिखा है उसने बड़ा सा। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में सबसे भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को, होली स्पिरिट के कामों को, ओके, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। थिस्सलुनीकियों की जो ये कलीसिया है, ऐसा समझ लीजिए ये एक नई कलीसिया है। ये लोग थोड़े इसके अंदर इब्रानी लोग हैं, थोड़े यूनानी लोग हैं। ये पुरानी बातों से निकलकर एक नई बात में, एक नए रास्ते पर चलने लग गए हैं। और यहां पर प्रेरित पौलुस चर्च को समझा रहा है कि चर्च को आपस में कैसे फंक्शन करना है।
आपको मालूम है कितनी आज्ञाएं हैं? आज्ञा कितनी है? 10 मेन आज्ञाएं हैं, 610 टोटल आज्ञाएं हैं, 613 पूरी आज्ञाएं हैं। मगर हम 10 आज्ञाओं की बातें करते हैं तो 10 में से जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर और हमारे बीच के रिश्ते के बारे में है। मगर बाद की जो 6 आज्ञाएं हैं वो आपसी रिश्ते के बारे में है। हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, परमेश्वर को इससे बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा आपको, इरिटेशन किस पे है? 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए। पता है आपको वो कहां मिलेगा? आपके परिवार में। आपके परिवार में मिलेगा सबसे ज्यादा जो आपको इरिटेट करता है। अब क्या करें? उसको परिवार से निकाल दें या हम निकल जाएं? सोचिएगा इन सब बातों को। परमेश्वर हमारे को कुछ बातें उनसे करने के लिए कहता है। कहीं मेरे अंदर जो इरिटेशन पल रहा है, कहीं वो मेरी आशीषों को तो नहीं खा रहा? जो गुस्सा मेरे अंदर पल रहा है, कहीं वो मेरी आशीषों को तो नहीं खा रहा? थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? सुनिएगा। अब ये समझिए ये चर्च है। आ जाइए, आ जाइए, दिख रहा हूं मैं? इधर आ। ये चर्च है, सब एक छाते के नीचे। अब हैरी हमारा स्मार्ट आदमी है, कहता ना जी मैं नहीं रहूंगा छाते के नीचे, मैं डांस करूंगा। डांस करो। ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं भी छाते के नीचे नहीं रहूंगा, मैं भी कुछ और करूंगा। तो क्या हम एक छाते के नीचे रह पाएंगे? अगर हमें एक छाते के नीचे रहना है, एक साथ रहना है, तो बड़े करीब से होकर चलना पड़ेगा। जैसा मन किया वैसा नाच नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? मन कर सकता है आपका नाचने का, मगर आप जैसे ही नाचोगे आप छाते से बाहर चले जाओगे और बारिश और धूप आपके ऊपर गिरने लगेगी। थैंक यू सो मच। मैं छाता रख लेता हूं। अब ये जो छाता है ना, ये आपका पासबान है, ठीक है? जो सवेरे से उठ के पता नहीं क्या करता है, शायद सोया रहता होगा बिस्तर पे, पता नहीं कुछ तो करता ही होगा। ये मैं हूं। हो सकता है फैशन अच्छा नहीं लग रहा आपको, इसका शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही, मगर ये मैं हूं। अब इसके अंदर तुम चाकू लेके छेद करने लगोगे तो ये अपना काम कर नहीं पाएगा। 2 बातें हैं, आपको समझ के चलना है, दायरे में चलना है, और आप इसके अंदर छेद नहीं कर सकते। शायद मैं पसंद नहीं हूं, मेरी बातें कुछ आपकी समझ में ना आती हो। बाइबल पढ़ा करो, काम पर गए थे कि नहीं गए थे, झगड़ा क्यों कर रहे थे, ऐसे नहीं, ये हटाओ, वो करो। शायद मेरी बातें समझ ना आती, इत्तेफाक ना रखते हो आप मेरे साथ। नहीं, अगर जब तक मैं बाइबल से बात कर रहा हूं तब तक मैं सही हूं, बाइबल के बाहर नहीं। तो आप छाते में छेद करने लगते हो कई बार। किसी के घर में मैं गया, एक घर था जहां पे पत्नी पति को चलाती थी, तो और उनके घर में तकलीफें थी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है पति अगवा है, पत्नी को उनको फॉलो करना चाहिए। अब कई बार कुछ पति होते हैं जो थोड़े से ढीले होते हैं। ढीले मतलब चल रहा है, बीवी कर लेगी। तो मैंने उनको जाके बोला कि पति को अपनी जगह दीजिए और पत्नी अपनी तरीके से आए। जो पत्नी का काम है वो पत्नी करे, जो पति का काम है वो पति करे। उनको मेरे पे बड़ा गुस्सा आ गया। कहता नहीं, जैसा चल रहा है आपको हमारी प्रॉब्लम नहीं पता है। मैंने कहा मेरे को आपकी प्रॉब्लम पता है, मगर आपको बाइबल नहीं पता है। बाइबल कहती है आपका पति आपका लीडर है। तो उन्होंने गुस्से में चर्चाना छोड़ दिया और सेवकाई से या इस छतरी से बाहर हो गए।
झूठ झाट बोल के उन्होंने काम भी कर लिए, ब्लेसिंग भी आ गई, ब्लेसिंग फेसबुक पे उन्होंने छाप दी। मगर कुछ समय के बाद वो जो ब्लेसिंग छापी थी फेसबुक पे वो काम नहीं आई, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी रंगीन हो, एक ना एक दिन वो खराब हो ही जाता है। तो मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर के दास आपसे क्या कह रहे हैं। कई लोगों को मैं बड़ा चोक करता हूँ, चोक मतलब उनको कहता हूँ प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, फास्टिंग में आओ, फास्टिंग में आओ, फास्टिंग में आओ, प्रेयर करो, फास्टिंग करो। उनको लगता है कि शायद ये पता नहीं हमसे क्या करवा रहे हैं, मगर एक्चुअली हम एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल हैं, एक दूसरे के लिए जवाबदेह हैं। अगर आप वो नहीं करोगे जो मैं करने को कहूँगा, आपको आपकी छुटकारा नहीं मिलेगा। आप छतरी में वापस छेद करने लगोगे, खिलाफत करने लगोगे। अगर मैं वचन से बात कर रहा हूँ तब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई कि तुम्हारे बेडरूम में क्या चल रहा है वहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शादी का बेड जो है वो पवित्र जगह है, वहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है। मगर जहाँ पर मेरा अधिकार है आपके स्पिरिचुअल रेल्म में, आपकी आत्मिक बातों के लिए जहाँ पर मैं जवाबदेह हूँ, तो आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइबल कितनी पढ़ी है, आपको बताना पड़ेगा। कई बार जब हम छेद करने लगते हैं छतरी में, शैतान क्या करता है, कई बार हमारे मन में डालता है कि मैं क्यों बताऊं कि मैंने बाइबल कितनी पढ़ी है, मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या किया है, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों इनको जवाब दूं, मैं क्यों इनका फ़ोन उठाऊं, मैं क्यों इनसे बात करूं। बेसिकली वो क्या होता है, वो एक खिलाफत की शुरुआत होती है। हो सकता है पास्ट में आप कहीं काम करते हो, आपके टीचर्स हों, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, हो सकता है वो आपके ऊपर हुक्म चलाते हो। कई बार होता है ना, आप जब किसी के यहाँ काम करते हैं, वो लोग बड़ा मतलब आपसे बेअदबी से पेश आते हैं, बड़ा रफली पेश आते हैं, तो आपके दिल में ये जो आपका सोल है उसके अंदर चोट लगी हुई होती है, और आपको लगता है हर कोई आपके साथ वैसे ही पेश आ रहा है जो भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। कई बार हमारे सोल को आजाद होने की जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअली प्रॉस्पर करना चाहते हैं, मैं बताता आ रहा हूं कि आशीषें जो हैं फिजिकल में हैं, शारीरिक में हैं, मगर वो पैदा कहां पर होती हैं, वो आत्मिक में पैदा होती हैं। अगर आप फिजिकली ब्लेस होना चाहते हो, सबसे पहले आत्मिक रीति से आशीषित या ब्लेस होना बड़ा जरूरी है। अगर आप आत्मिक रीति से ब्लेस नहीं हो, आपके पास 1 करोड़ रुपया भी आ गया, आप ब्लेस नहीं हो, क्योंकि अब अंदर वो खुशी है नहीं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। इसलिए कई लोग जो पहले से चोट खाए हुए होते हैं, धोखा खाए हुए होते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग दूसरे चर्चिस में से आए हैं जहां पर आपके साथ धोखा होता हुआ आया हो, शायद आपसे झूठ बोलकर पैसे निकाले गए हो। तो अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो आपके मन में आएगा, अच्छा कहीं ये मेरे पैसे से खा तो नहीं रहा। दिस इज अ थिंग ना, होता है ना कि आपका एक बार हाथ जल जाए, दूध का जला हुआ क्या छाछ भी फूंक के पीता है। तो आपने समझना है वो सिनारियो अलग है, ये सिनारियो अलग है। अगर किसी ने आपको धोखा दे भी दिया, कोई मेरे को यूं कह रहा था कि ना मैंने अपना घर चर्च को दे दिया और मुझे मिला कुछ नहीं, मैंने पास्टर के कहने पर कर दिया। मैंने कहा क्या आपने ये पास्टर के लिए किया या परमेश्वर के लिए किया? कहता अब तो मैं रोड पर हूं। मैंने कहा आपने ऐसे डिसीजन लिए क्यों? कई लोग ही होंगे ना, दूसरों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, क्योंकि एक पास्टर के पास बड़ी सारी जगह होती है आपको खेलने के लिए। मैं दोनों हिस्से, दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, मैं उनकी कहानियां सुना रहा हूं। तो एक पासबान के पास बड़ा सारा मौका होता है आपको घुमाने का, क्योंकि वचन हम लोग पढ़ते नहीं है, तो जो कुछ भी कहिए वो हाँ है। लोग ऐसा बोलते हैं, मैं पास्टर साहब मेरे को बड़ी तकलीफ है। हाँ, मैंने आत्मा में मैं आपके घर पे आ गया था, आत्मा में मैंने देखा आपके घर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं आत्मा में बैठ भी गया आपके सोफे के ऊपर, और मैंने आत्मा में आपके सोफे के अंदर से प्रार्थना करी है, 3 दिन में सही हो जाओगे आप। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सही नहीं हुए सर।
हमें भी तो जानना है सही क्या है, गलत क्या है। हम अपनी दवा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। सबसे पहली चीज, आज क्या आपको लगता है परमेश्वर हर रोज आपसे बात करने के लिए उतरता है? पवित्र आत्मा उसने दिया है, मगर क्या आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है आपसे बात करने के लिए? हाँ या ना? 4 आदमी अभी सोच रहे हैं क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर अगर मेरे मुंह में वचन डाल रहा है जो आपके लिए है, आपको खिलाने के लिए है, तो वो आपसे बात करना चाहता है और आपका काम है कि उस वचन के हिसाब से अपने जीवन को बनाएं। मेरा काम है कि पहले वो वचन मैं अपने जीवन में लेकर आऊं और फिर वो वचन मैं आपको परोसूं, कि जो मैं नहीं खा सकता वो मैं आपको खिला भी नहीं सकता। ये हमारे बीच का एक रिलेशनशिप है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमको अपना भी करना है, चर्च में भी रहना है, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करूंगा। तो मैं आज आपको बता दूं, आप वैसा नहीं कर सकते। आप जैसे ही वैसा करने लगेंगे आपका सोल मुसीबत में आ जाता है। आप जैसे ही बलवा करने लगते हैं शैतान का काम आपके जीवन में आने लगता है। वचन कहता है 1 शमूएल 15:22 में कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है जितना अपनी बात मानने से। और उसके आगे कलाम यूं कहता है, बलवा करना जादू टोने के जैसा है। चर्च आइएगा। कितने लोगों को चर्च आने में बड़ी तकलीफ होती है। काम समझता हूं, बीमार हैं, काम समझता हूं, चर्च आना है महीने में 2 बार। क्यों? गवांडियों के यहां भी तो जाना होता है, परौणे भी आते हैं, हमारे यहां पे संडे ही आते हैं। आपको मालूम है, आप जिस दिन चर्च नहीं आते आप संतों की संगति को छोटा समझते हैं। परमेश्वर ने एक दिन आपसे मांगा है, 6 दिन आपको दिए हैं ना सेवकाई अपने काम करने के लिए। एक दिन आपसे मांगा है कि बेटा एक दिन मेरे लिए, अपने परिवार के लिए अलग करो, मगर हमसे वो होता नहीं है। वो बलवे के हिसाब से। मैं समझ सकता हूं आपकी तबीयत खराब है, मैं समझ सकता हूं कभी कभार जाना पड़ता है, मगर हफ्ते में, महीने में होते हैं 4 संडे और आप 2 संडे अपना चेहरा दिखाते। बलवा। और कलाम क्या कहता है? बलवा करना जादू टोने के खिलाफ है और बात मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा इस बात को सुनिएगा। कई बार हम लोग ये छोटी छोटी बातों पे चूक जाते हैं क्योंकि पहले से हम चोट खाए हुए हैं। कितने लोगों को यहां पासबानों से धोखा मिला है? अरे ईमानदारी से हाथ उठाओ ना, सब एक ही नाव में है। रीना उठा 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 उठा, हाँ। ईमानदारी से। और मैं पूछना नहीं चाहता हूं क्या क्या धोखा मिला, अभी किसी को नहीं मिला, बच गए, इसका मतलब मैं अच्छा आदमी हूं। एक बार मैं एक चर्च में गया, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया भी और वर्शिप के लिए अच्छा सा उन्होंने माइक सेट वगैरह लगाया। सब लोग आ गए, मेरी फोटो वोटो उन्होंने छापी, लोग आ गए। जब मेरी प्रचार की बारी हुई ना, उन्होंने माइक ही काट दिया। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि वो मुझे फेल होता हुआ देखे। मैंने कहा चल माइक हटा, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना माइक के प्रचार करूंगा। मेरा नाम ले लेके लोगों से पैसे निकालने लगे कि पास्टर जी ने फ्लाइट से वापस जाना है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। मुझे तो पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। जब मेरे सामने आया तो फिर मैंने चमकाया, ये पासबान है। मैंने उनसे मांगे भी नहीं पैसे, खुदा ने मेरा इंतज़ाम कर दिया था, मैं पहुंच गया था। तो ये होता रहता है। और मैं विश्वास करता हूं अगर आप धारीवाल में हैं तो आपके घर में, अगर आपके घर के बाहर मसीह लिखा हुआ है तो हर दिन 4 आदमी आते होंगे और वो प्रार्थना करके जाते होंगे। मुझे नहीं पता क्या करने आते हैं, मगर आते होंगे। तो शायद ये मेरा इत्तेफाक है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर मैं उस धोखे को लेकर बैठा नहीं रह सकता और सारों को उस धोखे के नज़रिए से देख नहीं सकता।
क्योंकि ये बलवा जो करना है ना, ये जो बलवा है, जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी के खिलाफ बलवा करना है, ये बहुत ही बड़ी एक चीज है जो हमारे सोल के ऊपर है। मैं किसी को कहूंगा जी आज आप प्रार्थना करना, सुननी नहीं बात उन्होंने, वो अपने चले गए, ग्वांडियों को दवाई देनी है, चले गए जी। क्यों? आप छतरी में नहीं रह सकते हैं। अगर आप उस छतरी में रहना चाहते हैं, उस तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बरकतें आपको मेरे ऊपर चाहिए, अगर वो आप अपने ऊपर देखना चाहते हैं, आप अपने मन की नहीं कर सकते। प्लीज, मेरे 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 लेवल्स हैं। मैं किसी को बोलता हूं यहां नहीं जाना, कुछ सोच के बोलता हूं, मगर साहब वहां पर है, फिर 3 दिन के बाद लौटेंगे, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मेरे घर में ये बीमार हो गया। क्यों? पहले जाओ मत। अगर कोई मना कर रहा है आपको वहां जाने से, मत जाओ, कुछ सोच के ही मना कर रहा होगा। ये बलवे हैं और जो हमारे जिंदगी में शैतान के रास्ते खोलते हैं। सुनिएगा, 1 तिमोथी 5:17 कहते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सिखाने और सुनाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य है। आपको जो दास आपका दिया गया है, उसको कितना ऑनर देना है? कितना कितना? अरे जोर से बोलो ना। डबल, दुगना, दुगना, ठीक है। वो वहां सुनाई नहीं दे रहा किसी को। कितना आदर देना है? दुगना, डबल। अजय कितना? डबल। कितना? डबल ना, ओके। देना क्यों है? कलाम कहता है, जिसको मैंने भेजा है, अगर उसको तू मेरे नाम से 1 गिलास पानी भी देगा तो उसके लिए प्रतिफल रखा है। क्योंकि जो भेजे गए को स्वीकार करता है, वो भेजने वाले को स्वीकार करता है। तो अगर आपने किसी को छोटा सा ग्लास पानी का दिया तो उसका प्रतिफल है। अगर एक नबी को नबी का आदर दिया, उसका प्रतिफल है। एक इवेंजलिस्ट को इवेंजलिस्ट का आदर दिया, उसका प्रतिफल है। मतलब फायदे हैं। आदर करना पड़ता है, मुंह पे नहीं। ये मुंह पे करने वाली बात नहीं है, ये दिल से करने वाली बात है। मुंह पे तो आप सब करते हो, मुझे मालूम भी है, मगर मैं चाहता हूं कि हम अपने प्राण से करें। अगर मैं अपने दिल से तुमसे प्यार ना करूं तो तुम्हारी बीमारियां चंगी नहीं हो सकती। समझिएगा, ये जो पापा कल्चर ने पंजाब के अंदर किया है, उसने चर्च की कमर तोड़ दी है। यस्सु ने गरीबों को देखा, भूखों को देखा, उसके दिल में क्या आई? उसने ये तो नहीं बोला 5,000 दे। उसने बीमार को देखा, उसके दिल में क्या आई? ले हैंड्स के लिए कितने मांगे उसने? और बताओ ना, हमारी मगज में नहीं पड़ती ये बात, क्योंकि 4 बॉडी का। तू आ इधर आ, कल से काले कपड़े, अभिषेक तू आ, तूने भी काले कपड़े पहने ना, इधर आ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डेविड भाई भी है, मैं इधर, इनको खड़े करके मैं फोटो ले सकता हूं। इधर खड़े रहो मेरे बगल में, इधर ऐसे प्रीच कर रहा हूं ना मैं, इधर खड़े रहो, तू उधर खड़ा रहे, मेरे पास कोई फटकना नहीं चाहिए। बताओ, ये चर्च है? हमारी मत मारी गई है कि हम इन सब चीजों के पीछे चलते हैं। मैं फ्लाइट की फोटो भी डाल के दे सकता हूं लोगों को, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है। मैं उनको क्यों जलाऊं? क्यों जलाऊं मैं उनको? क्यों जलाऊं? हैविंग अ लाइफ। चर्च ये नहीं है। चर्च ये है कि मैं अपने भाई को खड़ा कैसे करूं, मैं अपनी बहन को खड़ा कैसे करूं, मैं किसी की मदद कैसे करूं। क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला आदमी हूं दिमाग का। अगर मैं इसकी लाइफ में बीज बो रहा हूं ना, तो मुझे मालूम है लौट के मेरे पास आएगा। समझ में आई बात? ये चर्च है। इसीलिए हम एक दूसरे को सह लें, एक दूसरे से प्यार करें। अगर मन में कंपैशन नहीं है तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलो बैठो बैठो बैठो। थोड़ा सा हम अपने आज थोड़ा सा दिमाग को चेंज करें। हम मुट्ठी भर सही, मगर हम बदलाव ला सकते हैं। ये जो धकोसला सा चल रहा है ना, इसको हम हटा सकते हैं। हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते?
अगर हम समझ जाएं, दूसरों को समझा सकते हैं। सुनिएगा, जब भी मैं यूं कहता हूं कि आदर करना चाहिए किसी पासबान का या किसी सुसमाचारक का या किसी व्यक्ति का जो परमेश्वर का भेजा है, तो मैं उसकी सेवा नहीं करता, बंदे की सेवा नहीं करता। जो अभिषेक, जो बुलाहट उसके ऊपर है, मैं उसकी सेवा करता हूं। बंदा हो सकता है मेरे और आपके जैसा, कमियां सबके अंदर होती हैं, सबके कुछ प्लस पॉइंट होंगे, किसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ खराब बातें होंगी, मगर जिसने उसको भेजा है, अब मैं यीशु मसीह को हर रोज तो पकड़ नहीं सकता। हाँ, कलाम क्यों कहता है कि जी तुम मुझसे जेल में मिलने आए थे, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने आए थे। हम प्रभु से पूछेंगे हमने ऐसा कब किया? जब तुमने किसी और के लिए किया, तुमने, है ना, ये फंडा प्रिंसिपल है। आपके घर में आप क्यों नहीं कर पाते अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम क्यों नहीं कर पाते? मेरी मां मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरा बाप मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी सास मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी बहू मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा लगने से नहीं है, किसने उसको भेजा है? क्या वो आपको अच्छा लगता है? जिसने उसको भेजा है, क्या वो आपको अच्छा लगता है? अगर वो अच्छा लगता है तो आपको बंदा भी अच्छा लगेगा। समझे? ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये सोल की बात है। हम बलवा क्यों करने लगते हैं परमेश्वर से? मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बात नहीं करता वो ढंग से। सानू की बात नहीं करता वो ढंग से, तू ही ना करो बात। जितना परमेश्वर करने को कह रहा उतना करो। ये अंदर की बात है। हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मस्सा आने वाला है, सारे ताली बजाओ, चंगाई होने वाली है, सारे ताली बजाओ, मगर चंगाई होके होगा क्या? घर जाके तो फिर वहीं लड़ाई में घुस जाओगे, वर्ल्ड वॉर 3। अंदर की बात है। अगर हमने सही में आशीषित होना है, अपने जीवन को आज अंदर से बदलना है। हम किसी बंदे की सेवा नहीं करते, किसी बंदे का आदर नहीं करते। जिसने भेजा है, जो अभिषेक उस बंदे के ऊपर है, हम उसकी सेवा करते हैं। एलीशा ने एलीजा की दास बन के सेवा की, और बदले में उसको क्या मिलता है? डबल एनॉइंटिंग। जो एलाइजा के ऊपर था, वो एलीशा के ऊपर डबल आ गया। डबल कैसे? सपोज एलीजा की जेब में 10 रुपए थे, मरने से पहले वो 10 ही दे सकता है ना, वो 20 कहां से दे देगा? एलाइजा के ऊपर एक एनॉइंटिंग थी, फर्स्ट के लिए उसके ऊपर 10 रुपए थे, तो उसके पास जो है वो तो वही दे सकता है ना, उसका डबल कैसे दे देगा? देने वाला कौन है? तो वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी दे सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 7 से लेकर 1 से लेकर 10 तक एक बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर एक कहानी है। वो कहानी इस तरीके से है कि एक सेंचुरियन, एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा नौकर बीमार है, वो मरने को जा रहा है, आप उसको चंगा करें। कहानी इस प्रकार से जाती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे घर चलता हूं, मैं तुम्हारे। वो सूबेदार बोलता है मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा फेथ मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। सुनिएगा, वो सूबेदार मालूम है कौन था? उस समय इज़राइल के ऊपर रोमियो का शासन था, रोमन था वो, ऐसा समझ लीजिए, गोरा था। अगर अंग्रेज यहां पर राज्य कर रहे थे और एक अंग्रेज आकर मुझसे कहे मेरे घर चलो, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार उनकी है। मगर ये आदमी कहता है कि नहीं सर, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर में आए। वो किस चीज का आदर कर रहा था? उसके अभिषेक का।
अगर आपकी जिंदगी में अनकन्फेस्ड सिंस हैं, अभिषेक कोई अपने मां की पेट से लेकर पैदा नहीं होता, किसी की विरासत नहीं है, वो परमेश्वर का भेजा है। जब हम अभिषिक्त की आदर करते हैं, उस आदर का अभिषिक्त की नहीं, अभिषेक की कर रहे होते हैं, जो परमेश्वर ने उसको दिया है। वो सूबेदार यीशु को अपने घर नहीं ले जाता, कहता तू बोल दे, काम बन जाना मेरा। कई बार कभी भी आप जब अभिषेक को अपने घर में बुला रहे होते हैं ना, अभिषेक मट्टू नहीं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि क्या मेरा लाइफ प्रभु के साथ सही है। अब ये रोशनी है, ये मेरे मुंह पे पड़ रही है, तो मेरे मुंह की जो खामियां है ना, वो आपको दिखने लगेंगी। उसी प्रकार से जब आप इस रोशनी के पास चले जाएंगे तो आपकी जो खामियां हैं दिखने लगेंगी। अगर आपका लाइफ प्रभु के साथ सही नहीं है, मैं एक बात फिर कहता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, और ये मैं बड़ी तरीके से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर हमारी लाइफ प्रभु के साथ सही नहीं है, अभिषेक और अभिषिक्त से कभी पंगा नहीं लेना। मैं वैसे मतलब प्रभु के साथ सही हो या ना हो, अगर हमारी समझ नहीं है, हमने वहां बोलना नहीं है। मिकाइल जब शैतान को डांट रहा था, तो मिकाइल शैतान क्या था? सबसे ऊंचा प्रधान स्वर्गदूत। मिकाइल ने यह नहीं कहा कि तू मेरे पांव दे थल्ले आ, मैं तेरे ऊपर जुत्ती मारनी, मैं चप्पल मारनी। मिकाइल की कहंदा आ, यहोवा तुझे धुड़के। मिकाइल की कहंदा आ, यहोवा तुझे धुड़के। दाऊद इतना पावरफुल आदमी जिसने 200 फिलिस्तीनियों का खतना करके और उनका मांस साउल के पांव के सामने रख दिया, क्या दाऊद साउल को मार नहीं सकता था? दाऊद ने साउल के ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाया? वो तो गुलायत को एक पत्थर से मार देता है, साउल को क्यों नहीं मारा उसने? साउल उसका ससुर था, 3 बार उसके ऊपर हमला करवा चुका था, दाऊद ने साउल को क्यों नहीं मारा? अभिषेक का आदर करना सीखें। सुनिएगा, ये बात इतनी सी नहीं है। पहला शमूएल 16:14 में देखेंगे कि साउल परमेश्वर के विरोध में जाता है। मैं चाहता हूं उसको खोलिए जरा, हम मिलके पढ़ेंगे। सुनिएगा, ये अंदर की बात है, ये हमारा सोल की बात है। शमूएल क्या हुआ कि वो दाऊद का अभिषेक करने के लिए बेतलेहम के शहर में जाता है, परमेश्वर ने बोला। अब बेतलेहम के निवासी बाहर आ जाते हैं और वो यूं कहते हैं, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उसके सामने मिलने गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है या नहीं? उसने कहा, हां, मैं मित्र भाव से आया हूं। सुनिएगा इस बात को बड़े ध्यान से। एक बुढ़ा नबी, एक बुजुर्ग नबी अपने गधी के ऊपर बैठ के एक शहर को जा रहा है और लोग डर रहे हैं। ऐसा क्या है? आपको दाऊद के बेतलेहम की कहानी नहीं मालूम। दाऊद का जो वंश है वो बेनियामी का वंश है, बेंजामिन का वंश है। जब आप न्यायियों की पुस्तक 19 और 20 पढ़ेंगे तो दाऊद ने के वंशजों ने, उनके पूर्वजों ने एक लेवी की बीवी का बलात्कार किया था। सारे इजराइल ने ठाना कि हम इसमें अपनी बेटियां इनके घर नहीं देंगे। वो पाप उनके जीवन में था। उन्होंने शमूएल को देखा, वो डरने लगे, कि क्या तुम लड़ने आया है? एक आदमी, ना उसके पास फौज, ना उसके पास कोई शस्त्र। लोग डरने लगे। अभिषेक को समझिए सर, ये कोई खिलौना नहीं है। आजकल लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसको जोक बना दिया। ये जोक नहीं है, ये बड़ी सीरियस चीज है। सो लेट्स बी सीरियस विद गॉड। जब कभी भी हम किसी दास को अपने घर में रिसीव करें, सबसे पहले घर झाड़ने से पहले खुद को झाड़ लो कि खुदावन, क्या मेरी लाइफ तेरे साथ सही है?
परमेश्वर क्या मेरी ज़िंदगी तेरे वचन के हिसाब से चल रही है? परमेश्वर ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम कोई गड़बड़ कर दें। खुदावन आप हमें बचाएं। परमेश्वर आपका अभिषेक आशीष तो देता ही देता है, मगर आपका अभिषेक थोड़ा सा, आप पूछेंगे क्या यीशु वैश्याओं के साथ नहीं बैठता था? क्या वो पापियों? बिल्कुल बैठता था। यीशु जक्कई के घर में जाता है, जक्कई का क्या उत्तर होता है? वो अपने घर से सारे पैसे निकाल लाता है, कहता है जिसको भी मैंने ठगा है ना उसका 4% दूंगा, उद्धार मेरे घर पे आया है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाउ अभिषेक कैसे चीजों को बदलता है। जक्की बोल भी सकता था ना कि मैं भाई पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे को दे दूं, तेरी मिनिस्ट्री में ले जा। मैंने अगर 1 लाख रुपया कमाया, 10,000 रुपये मैं मिनिस्ट्री में दे के खुश हूं। मगर वो कहता है जिसका भी मैंने लिया है 4% दूंगा, 4 गुना दूंगा। ये अभिषेक है। वो स्त्री जो पापन थी, जिसको लोग पथराव कर रहे थे, वो यीशु की प्रेजेंस में आई, यीशु ने कुछ कुछ लिखा और सब चले गए। यीशु उससे कहता और पाप ना करना। वो औरत बाद में जाके मैरी मैगडलेन बनी। ये सारी बातों को हम थोड़ा सा सोचे। और फिर वो औरत क्या करती है? यीशु एक जगह पर डिनर पे गया हुआ है, अपना सबसे कीमती इत्र उसके ऊपर तोड़ देती है। यीशु कहता है तुमने ना तो मेरा पांव धोए, ना मेरे साथ कोई इज्जत करी। इस औरत को देखो, जब से मैं आया हूं वो अपने बालों से मेरे पांव को पोंछती है, अपने आंसुओं से मुझे धो रही है। ये समझते हैं ये बात को? दैट्स ऑनर। और कई बार हम ये कर नहीं पाते। हम प्रभु को बहुत नीचे सोचते हैं। प्रभु को आप वैसा ना सोचो जैसा वो फेसबुक पे दिखता है। स्टैंडर्ड बड़े गिरा दिए उन लोगों ने। पुराने नियम का परमेश्वर आज का परमेश्वर है। वो सत्य का प्रभु है। आप सच्चाई में खड़े रहेंगे, आप पावर के साथ खड़े रहेंगे। कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई जादू टोना आपको हिला नहीं सकती अगर आप सत्य पे खड़े हुए हैं। आ जाने दो कितना बड़ा बाबा है, परमेश्वर उसको नीचे कर देगा। ये बात अंदर की है। हम यहां से हील नहीं हुए हैं, हम यहां से हील नहीं हो सकते। यहां से हमें बरकत चाहिए। जब ये ग्रो करने लगेगा, आपकी स्पिरिट पावरफुल होती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सुनिएगा, एक रिश्ता है मन और दिमाग के बीच में। दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है, मन आपके सोल का हिस्सा है, और इसके बीच में एक तार है जो कभी दिखती नहीं। कितने लोग जिनका मन खराब होता है कभी काम करने नहीं जा पाते, थक जाते हैं। आपको क्या होता है? दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? मन खराब है, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? सुनिए, आम बात है ना, आपका मन खराब है। सपोज किसी ने आपको कोई बुरी बात कह दी और आपका मन खराब है, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? दिमाग तो आपके बॉडी को सिग्नल भेजेगा ना कि चलो तेरे को भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। मन खराब है, आप खाना क्यों नहीं खाते हो? मन खराब है, आपका फेवरेट खाना भी लगा है, आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? कुछ तो हो रहा है अंदर। शरीर को तो भूख लगी रही है बॉस। कितने लोग झगड़ा करके खाना नहीं खा पाते? नहीं, मैं तो सबसे पहले बोलता हूं झगड़ा करने से पहले खाना खाना चाहिए और फिर झगड़ा करना चाहिए। ठीक है, कम से कम जान तो रहे, फिर बढ़िया झगड़ा होता है। मगर कितने लोग झगड़ा करने के बाद खाना नहीं खा पाते, खाना चाह के भी। अरे शाबाश, एक तो ईमानदार आदमी है, बाकी हाथ नहीं दिखा रहे, बाकी पहले ही खा रहते हैं। मैं तो झगड़ा करने से पहले ही अपना सब चिप्स विप्स अपने बिस्तर के नीचे रख दो। सीधी बात है। ये बातों को सोचिए। हमने झगड़ा किया, मन खराब हुआ, हम खाना नहीं खा पा रहे, कुछ हो रहा है। उसी प्रकार से उसी मन की वजह से हम काम नहीं कर पाते। उसी मन की वजह से जो आशीषें हमको मिली हैं, हमारा दिमाग, कितने लोगों का दिमाग काम नहीं करता कई बार, इतने डिप्रेशन में है, समझ नहीं आता क्या करना है। होता है। ये एक स्पिरिचुअल चीज है। क्या हम आज जहां से ये ना, मैं आपको आज बताने, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं हम बलवा तो नहीं कर रहे प्रभु के खिलाफ, प्रभु के दास के खिलाफ, कहीं हम वचन के बरखिलाफत तो नहीं चल रहे, सोच तो नहीं है हमारी कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक बार थोड़ा सा हम अपने आप को देखें, क्योंकि जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है, हमने लेना है। कोई आके थाली में परोस के नहीं जाएगा आपको, आपने रिसीव करना है, आपने लेना है। वो लेंगे कैसे? एक पानी देने का तरीका ये भी होता है,
लो, एक पानी देने का तरीका ये भी होता है। एक पानी देने का होता है प्लेट में। कौन सा वाला आपको पसंद आया? हाँ, ट्रे वाला पसंद आया ना? क्यों? क्योंकि आपको डिग्निटी लगी। परमेश्वर को हम क्या समझते हैं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, जैसा हमारा मन करेगा, जैसा हम करेंगे, जैसा हम कहेंगे वो मान जाएगा। नहीं है। सोचिए, ये अगर आप सही में ब्लेस होना चाहते, ऊपरी सुपरफिशियली आप ब्लेस होना चाहते, ऊपरी तरीके से कनाडा जाना चाहते, चले जाओ, फिर वहां 4 साल झाड़ू लगा के आ जाना वापस। मगर अंदर से हमने चेंजेस लाने हैं। सुनिएगा, आगे सुनिएगा। आपको कोई नीचे क्यों दिखा पाता है? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप बड़े छोटे हैं? हाँ, होता है। क्यों होता है? कोई आपको छोटा कैसे कर सकता है? मालूम है क्यों? क्योंकि अंदर जो ये ना, आपके अंदर यस्सु की तस्वीर आई नहीं। एक दिन कोई आया हमारे घर में, कहते आपके बच्चे कितने हैं? दो बेटियां ही हैं। मैंने कहा तेरे 4 लड़कों से ज्यादा कामयाब है मेरी 2 बेटियां। अंदर की बात है। अब कोई और होता ना, अच्छा मेरी बेटी ने, चलो बेटा पैदा करें, 4 और पैदा हो गए। फिर अंदर की बात है। तेरी शादी नहीं हुई, तेरे से क्या लेना देना, मैं खुश हूं ना। अच्छा कितनी उम्र होगी? अच्छा, ये अंदर की इमेज है। मैं अगर अंदर परमेश्वर के साथ पीस में हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि शैतान मौका ढूंढ रहा है आपको ये करने का। और क्योंकि आप सपोज अब तेरे को किसने बोल दिया कि तेरी शादी नहीं हुई, तो तेरे को कोई भी गधा घोड़ा मिलेगा, उसके साथ शादी करनी है। जो प्रभु ने रखा है आप उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई आपको हिला गया। कोई आपको, काला बड़ा है यार, तू काली बड़ी है लड़की, मोटी बड़ी है लड़की, छोटी बड़ी है लड़की, गंजा है लड़का। क्यों? गंजा है तो है, तुम्हारा क्या जा रहा है? एक ऊपर चांद है, एक नीचे चांद है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि मेरे दिल में जो मेरी इमेज है ना, वो सही नहीं है। मेरी दिल में जो मेरी इमेज बननी चाहिए, मेरे सोल में जो मेरी इमेज बननी चाहिए, वो परमेश्वर के बेटे की बननी चाहिए या परमेश्वर की बेटी की बननी चाहिए। इसलिए शैतान हिला जाता है। तेरे कपड़े अच्छे नहीं, तेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है, तेरे यूट्यूब में कोई तेरी वीडियो नहीं देखता, टिकटॉक तेरा अकाउंट है नहीं, की फर्क पैंदा है यार? की फर्क पैंदा है? यहां मेरा कौन, यहां से मैं कौन हूं? मेरे को हिला के दिखाओ यहां से कौन हूं मैं। शैतान 24 घंटे आपको यहां से हिलाना चाहता है। जैसे ही आप यहां से हिलने लगे ना, आप जोकर की तरह नाचने लगेंगे। दुनिया बोलेगी उठ तो आप उठोगे, दुनिया बोलेगी बैठ तो आप बैठोगे, क्योंकि यहां से आप हिले हुए हैं। हमने यहां से नहीं हिलना। मैं प्रभु का बेटा हूं, आज नहीं तो कल होना मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दगाबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूं। अंदर से मैं प्रभु का बेटा हूं। देख लेंगे बाकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो प्रभु के कलाम पर खड़े हुए हैं, कलाम यूं कहता है, जिसने यहोवा की तरफ चेहरा किया उसका मुंह कभी काला ना हुआ है। सुनिएगा इस बात को। कितने लोग हमेशा दुखड़े गाते हैं, मैं बड़ी दुखी हां, ऐदा हो गया मेरे नाल, सारा जमाना आपके खिलाफ है। ऐसा बातें होती, सुनते होंगे आप, शायद आप नहीं है। सब जाके ये विक्टिम कार्ड है, ये विक्टिम मेंटालिटी, ये भी शैतान की है। सब जाके ना अपने दुखड़े सुनाने वाले लोग, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया। विक्टिम कार्ड मत खेलो। विक्टिम कार्ड, हो सकता है बुरा हो रहा है आपके साथ और बोल के आप निकल जाओ, मगर हर जगह जाके ही वो विजिटिंग कार्ड आता है ना, जब कोई आपके दफ्तर में आता है पहले एक विजिटिंग कार्ड आता है, उसी तरीके से एक विक्टिम कार्ड आता है।
मेरे साथ ऐदा हो गया, मेरे साथ ऐदा हो गया। आप उस पे पुरानी बातों पे रोला ना पाओ। आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आप ये कार्ड खेलते रहोगे ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, आप हमेशा नीचे ही रहोगे। आप हमेशा, समझ आ रही है मेरी गल? अपने दिमाग में आप वही स्टोरी रिपीट किए जा रहे हो। सपोज आपसे किसी ने 100 रुपए चोरी कर लिए, 100 आदमियों को जाके आपने वो बात बता दी, वही स्टोरी आप रिपीट किए जा रहे हो। अच्छा ये नहीं होता कहीं जाके हम काम कर लेते और वो 100 रुपए कमा लेते? दो तरीके हैं ना, एक तो मैं बोलता रहूं उसने 100 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, उतना टाइम मैं जाके अपने लिए 100 रुपए कमा लूं, क्या सही है? परमेश्वर ने मुझे जयवंत से भी बढ़कर होने के लिए बुलाया है। कार्ड खेलने मत दो शैतान को आपके साथ, शैतान को बोलने मत दो कि तुम वेस्ट हो। हम सही हो रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, सही टाइम पर मुझे मिलेगा, मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम। आमीन। आखिरी बार डिप्रेशन, ये डिप्रेशन भी अंदर की बात है। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने कई जगहों के ऊपर अपने सोल को घुसेड़ रखा है। सुनिएगा, बचपन में कभी कुछ आपके साथ शायद गलत हुआ हो, वो चीज आपकी जवानी तक चलती रहती है, फिर वही चीज आपके बुढ़ापे पे जाती है, फिर वही आपके मतलब कहां कहां तक नहीं जाती, आपका सोल आपके साथ जाने वाला है, शरीर यहां रह जाएगा। सपोज किसी ने आपको एक चाकू से बचपन में मारा, आपके शरीर पे कट लग गया, आपको बड़ा दुख है कि यार मेरे हाथ पे चाकू लग गया। आप अगले 100 साल तक उसी के साथ जीते हैं, चाकू लग गया, चाकू लग गया, चाकू लग गया, मगर शरीर तो यहीं रह जाना, खुदा के पास सोल जाना है। मेरा प्रभु मुझे हील करने वाला है। आगे बढ़ो, परमेश्वर को वो जगह दे दो, वो मिस हैपनिंग की जगह जहां पे कुछ भी गलत हुआ है आपकी जिंदगियों में, कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी बातें हुई होंगी, टेढ़ी मेढ़े बकवास हुए होंगे, लोगों ने मिसबिहेव किया होगा, वो जगह, वो जो जिंदगी का जो मोड़ है, क्या हम आज वो प्रभु को दे सकते हैं कि परमेश्वर वो जो मेरी जिंदगी का अंधेरा कोना है उसमें मैं तुझे आने देता हूं, आप आइए। मेरी यहां पर इंसल्ट हुई है, मेरे को यहां पर नीचे किया गया है, मेरे को यहां पर खड़ा रखा गया है, मेरे को यहां पर ऐसा, आप आइए प्रभु, विजिट करिए मेरे उस अंधेरे कोने को और मुझे हील करिए। अपना बोझ किस पर डाल? बाहर वाले अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पे, खुद चुपके चुपके उठाओगे तो थक जाओगे। हालेलुया। अगर आज आप आशीष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में प्रभु को आज आने दीजिए। आज परमेश्वर से बातें करिए, प्रभु को कहिए कि खुदावन आज आप मेरे अंदर फ्लो करें, आज आप मुझसे बातें करें। परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूं कि पिता मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, मैं क्यों ये जो मेरी, शायद आपको ये जो प्रचार है आपको आपकी कमियां बताने के लिए नहीं है, ये प्रचार आपको ये है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं, छुटकारे को कैसे ला सकते हैं, अपनी मिरेकल्स को, जो परमेश्वर ने चंगाइयां हमारी जिंदगी में की है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, जो आशीषें प्रभु देने जा रहा है उसको संभाल कैसे सकते हैं। क्या आपकी जिंदगी के जो भी अंधेरे मोड़ हैं, शायद इंसल्ट किया होगा किसी ने आपको नीचे दिखाया होगा, कुछ भी बोला होगा, आज आप वो प्रभु को दे दें, वो जगह को आप एक्सपोज कर दें। आपके अंदर से बलवा निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, विक्टिम मेंटालिटी निकल जाएगी, आप फाइट करने वाले बन जाओगे। फौज को हराने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटालिटी की जरूरत पड़ती। एक छोटा सा सिकंदर इतने बड़े भारत के ऊपर हमला कैसे कर पाता है? मेंटालिटी की बात है, मेंटालिटी की बात है। इतना सा हिटलर पूरे यूरोप के ऊपर छा गया, मेंटालिटी की बात है। मैं ये आपको गलत एग्जांपल्स दे रहा हूं, मगर उनके पास कुछ सोच होगी ना, कोई सोच होगी ना हिटलर के पास कि मैं पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लूंगा, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो आपके पास वो सोच क्यों नहीं है कि पहले मैं अपनी जिंदगी पे काबू कर लूंगा, अपनी सोचों पे काबू कर लूंगा, उसके बाद सारी चीजें
आपके हिसाब से हो जाएंगी। ये सोल का मैटर है। एनॉइंटिंग के साथ मत खेलिए। परमेश्वर ने आपको भी एक अभिषेक दिया है। जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उनके पास भी एनॉइंटिंग है। उस एनॉइंटिंग की इज्जत करिए कि मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं किसी पॉर्न साइट पर नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं किसी गलत इंसान के साथ नहीं बैठूंगा। मेरे ऊपर अभिषेक है, जहां लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मैं वहां पर उनकी संगति में नहीं बैठूंगा। मेरे ऊपर अभिषेक है, जो लोग बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। मेरे ऊपर अभिषेक है। रिस्पेक्ट करना सीखो ना जो अभिषेक आपके ऊपर है। जिस चीज की आप रिस्पेक्ट नहीं करते वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सोचिए इन बातों को। ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर मैं चाहता हूं जब आपका सोल हील होगा, परिवार हील होंगे, लाइफ हील होगी, पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, परिवार में अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, हम चर्च को अच्छा बना पाएंगे और ये जो झूठा कल्चर है उसको यीशु के नाम में तोड़ पाएंगे। आमीन। हाथ छोड़ दो। मैं तेरी राह पर वापस कहां से आए? बाहर जा, बाहर जा। मसा से मुझे